समझ जाना कि इसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज है। आपने देखा व्हेन दे वर परफॉर्मिंग, राइट? सो दीज लूज एक्शंस मीन्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज़, आपके कंटेंट, आपके वर्ड्स, ये सब मैटर करते हैं पब्लिक स्पीकिंग में। बट ऐसा क्या हो जाता है कि हम स्टेज पे आते ही सब कुछ भूल जाते हैं, नो मैटर हमने कितने दिनों से प्रिपेयर किया है उस स्पीच को। होता क्या है ऐसा? तो थोड़ा सा साइंस समझते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका एक स्टेज है जहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है? आप बढ़िया सा माइक लेके खड़े हैं, आप थोड़ा बाल वाला आप इमेजिन कीजिएगा, यहाँ पर आपकी ऑडियंस है, ठीक है? आइडियली होना क्या चाहिए? यस प्लीज, हेलो। आइडियली होना क्या चाहिए कि आपने कंटेंट प्रिपेयर किया है, आप स्टेज पे गए और आप सीधे बोलें और ये लोग सुने। बट हो क्या रहा है कि ये तो सुनने के लिए आए हैं, बट आप जब बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो बोल नहीं पा रहे, और क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे हैं, अब आपकी ऑडियंस आपको सुनना नहीं चाहती। ऑडियंस को बहुत ईजीली लूज कर सकते हैं आप, अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी नहीं है ना, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स आप ऑडियंस लूज कर दोगे। ऐसा बोला जाता है, आप स्टेज पे जाते हैं तो फर्स्ट 27 सेकेंड्स होते हैं आपके पास में ऑडियंस को हुक करने के लिए, और नेक्स्ट लगभग 30 सेकेंड्स का टाइम होता है उनके माइंड को कैप्चर करने के लिए। सो फर्स्ट 1 मिनट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी 1 मिनट में ऑडियंस जज कर रही है आपको, तो आप अपनी इमेज कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हो वो बहुत मैटर करेगा, राइट? यस हो यस। अगर आपका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं होगा, पीपल वोंट लुक एट यू इवन। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे माइंड में जब हम स्टेज पे जाते हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। बहुत सारे सवाल नहीं चलते। क्या सवाल चलते हैं? मैं ठीक लग रहा हूँ या नहीं, मैं अच्छे से खड़ा हूँ या नहीं, मेरी आवाज़ ठीक है या नहीं, मेरा कंटेंट से लोग रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं, मेरी स्टोरी सही है या नहीं, मैं कॉन्फिडेंटली बोल पाऊंगा या नहीं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं हमारे माइंड में। यस हो यस। आपने अगर मेरी बात पे भरोसा ना हो तो यहाँ पर अभी मैं आपको किसी को भी रैंडमली इनवाइट करूँगा और वो आते आते ये ज़रूर करके आ रहे होंगे। आपने देखा है कई लोगों को, दे डोंट सेटल इमीडिएटली, वो आएंगे स्टेज पे, दे लाइक ऐसे कैसे खड़े होना है, राइट? वाई? बिकॉज उनके माइंड में वही क्वेश्चन चल रहा है, कैसा लग रहा हूँ, सही खड़ा हूँ या नहीं, सही दिख रहा हूँ या नहीं, कपड़े ठीक है या नहीं। तो उस वजह से उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। क्यों? बिकॉज आपके ब्रेन को आइडियली ट्रेन होना चाहिए कि जब आप एक लाइन बोल रहे हैं तो वो अगली 2 आपके लिए तैयार रखे। अगर आपके पास नेक्स्ट 2 लाइंस तैयार है बोलने के लिए तो आपका फ्लुएंसी नहीं ब्रेक होगा, आपका माइंड हमेशा प्रिपेयर्ड महसूस करेगा और आपको सपोर्ट करता रहेगा। बट जब आप एक लाइन बोल रहे हो और माइंड आपका एक क्वेश्चन के आंसर ढूंढने चला गया तो फिर सपोर्ट कौन करेगा? यू कैन नॉट यूज स्क्रिप्ट, यू कैन नॉट यूज पीपीटी, देन व्हाट विल यू डू इन दैट केस? यस हो यस। माइंड का एक वीकनेस है, अगर गलत तरह से इस्तेमाल किया और सही से इस्तेमाल किया तो एक स्ट्रेंथ, दैट योर माइंड कैन नॉट अवॉइड क्वेश्चंस। सोचो हम किस बारे में बात कर रहे हैं? पब्लिक स्पीकिंग। मैं आपसे एक रैंडम क्वेश्चन पूछता हूँ, मैगी कैसे बनाते हैं? मैगी कैसे बनाते हैं? डोंट आंसर, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, थिंक ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि हम पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे हैं। अब मैं आगे कितना ही पढ़ा लूँ, आपके दिमाग में मैगी बननी शुरू हो चुकी है। कितनों के तो पानी बॉईल हो गया होगा, कितनों के मसाले डल गए होंगे। सो दैट्स व्हाट हैपन्स इन योर ब्रेन जब भी आप क्वेश्चन सुनते हो। क्वेश्चंस इतने पावरफुल हैं कि अगर मैं आपसे ना भी पूछूं, लेट्स से मैं अपने आप में सोच रहा हूं कि सिलिकॉन सिटी में सबसे अच्छा बर्गर कहाँ मिलता होगा, या सबसे अच्छा पिज़्ज़ा कहाँ होगा यार, आज क्लास के बाद में जाने का मन है। I am not asking you, but I am sure that all of you have a favorite place in your mind जहाँ पे भी आपने खाया होगा या आपको वहाँ का पसंद होगा, yes or no? या यूजुअली जहाँ आप जाते होंगे। क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली आप ही से पूछा गया हो, क्वेश्चन गलती से भी सुना आपने तो भी आपके मन में उसका एक आंसर ज़रूर आएगा, एक्यूरेट पता हो या ना पता हो, योर ब्रेन ट्राई टू आंसर इट। तो इन सारे सवालों को पहले से प्रिपरेशन के टाइम पे सेटिस्फाई करना ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू बी कॉन्फिडेंट ऑन द स्टेज और एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। उसके लिए किया क्या जाए? हमने पब्लिक स्पीकिंग में 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स देखे। पहला है आपका बॉडी लैंग्वेज, दूसरा है आपकी वॉइस,
और तीसरा होता है आपके वर्ड्स, राइट। यही 3 चीज़ें होती है पब्लिक स्पीकिंग, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो बॉडी लैंग्वेज कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 55% इन द टोटल इफेक्टिवनेस। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? हमें लगता है पब्लिक स्पीकिंग में तो बोलते आना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, बट हम बोल रहे हैं कि मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन तो बॉडी लैंग्वेज का है टोटली उसको इफेक्टिव बनाने के लिए। अच्छा, अब वॉइस और वर्ड में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? वर्ड्स और वॉइस? आर यू श्योर? हाउ मेनी ऑफ यू से वर्ड्स? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू से वॉइस? वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इसका? 30? 40? Very close? No? You two are close? Approximately 38%. And words का contribution is only remaining 7%. Oh my God. अभी तक हमने जो देखा, स्कूल के लिए कभी इवेंट के लिए आप स्पीच प्रिपेयर करते हो, so what do you prepare? एक अच्छा स्क्रिप्ट, yes or no? बिकॉज यू फील कि मैं जो बोलूँ वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बट जैसे मैं बोल रहा हूँ या रही हूँ, या जो मेरा बॉडी लैंग्वेज प्रेजेंटेशन के दौरान होगा, जो मेरी आवाज़ की क्वालिटी होगी, मैंने उस पर तो काम ही नहीं किया, तो ऑडियंस इंगेज कैसे होगी? फिर वही एक तरीका होता है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एज यू नो दैट वी हैव गैदर्ड हियर फॉर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। बॉडी लैंग्वेज समझाने की ज़रूरत नहीं है, इट सिंपली सेज कि आपके कंटेंट, आपकी स्टोरी जो आप सुना रहे हो उस समय, अगर आपका बॉडी लैंग्वेज उससे मिलता जुलता या उसको सपोर्टिंग, कॉम्प्लीमेंट्री जिसको हम बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, तो आपका स्पीच कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं होता। यही सारी बातें मैं ऐसे खड़े होकर अगर आपसे करूं, तो शायद आप मुझे इतना सीरियसली लोगे ही नहीं, या मेरी बातें वो डिलीवर नहीं कर पाएगी जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। यस सुनो, तो या बॉडी लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। बॉडी लैंग्वेज में भी 3 पार्ट है, बाद में कभी पढ़ेंगे हम किसी और क्लास में, बट इट सेज आपके पोस्चर, जिस तरह से आप खड़े होते हैं या बैठते हैं, आपके जेस्चर्स, आपका हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट, राइट, योर फिंगर मूवमेंट, हेड मूवमेंट, ये सब जेस्चर्स में आ जाता है। एंड देन देयर इज वन मोर कॉल्ड क्यूज। क्यूज मतलब माइक्रो जेस्चर्स, इशारे जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, आपके छोटे छोटे जेस्चर्स, जो फेशियल जेस्चर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट, जो एग्जाम में यूज़ होते हैं। हाँ, एग्जाम में आप जेस्चर्स नहीं यूज़ कर सकते, आप माइक्रो जेस्चर्स यूज़ करते हो किसी से कुछ पूछने के लिए, हाँ है ना, तो बस वो आपके क्यूज हैं। बॉडी लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन कम्स वॉइस। डिफरेंस समझना, कभी आपने कोई मोटिवेशनल सेमिनार देखा या अटेंड किया मान लो, एंड आपको मोटिवेट करने के लिए जैसे कि आप अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं या अपने सपनों की गाड़ी लेना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को प्राउड महसूस कराना चाहते हैं, आप विदेश घूमना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, एक रिच लैविश लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि सोसाइटी में आपको उतनी ही रिस्पेक्ट मिले और आपको हर जगह पूजा जाए, आपको हर जगह इनविटेशंस मिले, आप वहाँ जाए तो आपके गेस्ट अपीयरेंस के लिए आपको पैसा मिले, राइट, आप क्या सोसाइटी में वो स्टेटस बनाना चाहते हैं, वर्सेस क्या आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, सोसाइटी में नाम बनाना चाहते हैं, बड़े बड़े गाड़ियाँ, घर, लैविश लाइफस्टाइल लेना बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सोसाइटी में लोग आपको रिस्पेक्ट करें, हर जगह इनविटेशन हो। सेम बातें, 2 आवाज़, विच वन इज मोर इफेक्टिव? तो अब कहेंगे लोग कि सर आवाज़ से किसी को जज कैसे कर लें, अब जो बंदे की आवाज़ है वो है, क्या कर सकते हैं? ऐसे नहीं होता, इट कैन बी चेंज। हर चीज़ इम्प्रूव की जा सकती है, आपकी आवाज़ हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज हो, आपकी जेस्चर्स हो, इम्प्रूव हो सकता है। वी आर नॉट जजिंग एनीवन, राइट, कि यार इसकी आवाज़